नहीं सारी जल्द में कॉपी कर सारी ठीक है। देखो टॉपिक क्या है तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास क्लास 11 का टॉपिक है, आईसीएसई बोर्ड का स्ट्रेट लाइन चैप्टर है हमारे पास, ठीक है ना। ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले इस चीज को समझ लो। स्ट्रेट लाइन पहले के टाइम पे क्या था, ये चैप्टर क्लास 10 में हुआ करता था, ठीक है ना। तो आप देखोगे काफी टाइम पहले कि क्लास 10 में होता था, फर्स्ट ईयर में उसको एक्सेप्ट किया गया। कुछ चीजें इसमें समझने वाली जैसे होती हैं तुम्हारे पास, अगर इसकी डेफिनेशन समझो तो स्ट्रेट लाइन कब बनती है तुम्हारे पास, अगर तुम्हारे पास कोई भी दो पॉइंट दे और दोनों पॉइंट्स को तुम मीट कराते हो तो क्या बनता है तुम्हारे पास, देखिए स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है ना। तो स्ट्रेट लाइन की कंडीशन क्या होती है तुम्हारे पास कि स्ट्रेट लाइन तुम्हारा कब बनेगा, जब दो पॉइंट्स तुम्हारे पास होंगे, ठीक है ना। तो कहा जाता है कि क्वेश्चन में क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन इज अ कर्व सच दैट एवरी पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द लाइन लाइज ऑन इट। मतलब किसी कर्व पे या किसी पाथ पे तुम्हारे पास जो भी दो पॉइंट दिए गए होंगे, अगर उन दो पॉइंट्स को आप क्या करते हो, मीट कराते हो, तो वो क्या बनता है तुम्हारे पास, स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है ना। अब सबसे पहला आता है, इसके लिए आप ये समझ लो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है किसी भी स्ट्रेट लाइन का, तो वो होता है आपके पास ax + by + c = 0, ठीक है ना। ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अभी एक्सेस वगैरह पे जब हम पढ़ेंगे तब तुम्हें समझ में आएंगी सारी चीजें, ठीक है ना। देखो सबसे पहले क्या आता है, अगर तुम ये चीज समझने की कोशिश करो, रफली पहले समझो उसको थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ये आपके पास जैसे एक्सेस दिए गए, ठीक है, ठीक है। मान लो कोई भी एक स्ट्रेट लाइन दी गई, किसी भी फॉर्म में दी गई, मान लो ऐसे दिया गया, ठीक है ना। ये एक्स एक्सेस पे कट कर रही है इसको किसी पॉइंट पे, ठीक है। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, ठीक है। ये तुम्हारे पास दिया गया इस तरह से, देखो ये एक्सेस तुम्हारे पास दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। इसको समझ लो ऐसे, ये तुम्हारे पास लाइन दी गई, कोई भी स्ट्रेट लाइन एक दी गई है, ये क्या कर रही है तुम्हारे पास, इस एक्स एक्सेस को यहाँ पर कट कर रही है इस पॉइंट पर। मेन तुम्हारे लिए ये समझने वाला है, ये एक्स एक्सेस दिया गया, ये वाई दिया, क्लास 10 में खूब पढ़ा तुम लोगों ने, ये वाई डैश हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये प्लस डायरेक्शन को शो करता है, ये माइनस को, ठीक है ना, और ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। ये एक्स एक्सेस को अगर कट कर रहा है कार्तिक, तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तुम्हें ये पढ़ना है कि एक्स एक्सेस के साथ ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ये आप सपोज कर लिया आपने थीटा, ठीक है ना। ये जो पॉइंट पढ़ने जा रहे हो ये इंपॉर्टेंट होता है। आप सबसे पहले क्या पढ़ते हो, इसको आप क्या कहते हैं, स्लोप कहते हो, इसको क्या कहते हैं हम लोग, स्लोप कहते हो। ये स्लोप किससे डिनोट की जाती है, एम से डिनोट की जाती है, ठीक है ना। अब स्लोप के लिए ये चीज समझेंगे, स्लोप के लिए कई सारे फॉर्मूले होते हैं, ठीक है ना। हम लोगों ने अभी एक चीज पढ़ी क्या कि दो पॉइंट मिलकर क्या बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग इस चीज को पढ़ते हैं, अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट ए दिया और बी दिया हो, ठीक है ना, तो इसके कोऑर्डिनेट होते हैं x1, y1 और इसके पॉइंट होते हैं x2, y2। क्लियर है यहाँ तक कि नहीं, बोलो ये पॉइंट्स क्लियर हैं, ठीक। अगर ये पॉइंट्स क्लियर है, अगर आपको ये देखना है कि इसकी ग्रेडियंट कितनी है, स्लोप कितनी है। स्लोप का एक्चुअल मतलब होता है ढाल, स्लोप का मतलब क्या होता है, ढाल, इसको बोलते हैं, दूसरा नाम इसका क्या होता है, ग्रेडियंट होता है। आपको ये चेक करना होता है कि इसकी ग्रेडियंट क्या होगी। सबसे पहला हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है ym = y2 - y1 / x2 - x1। ये फॉर्मूला होता है पहला तुम्हारे पास, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक कि नहीं क्लियर है। ये किस फॉर्म के लिए होता है फॉर्मूला, जब आपके पास दोनों पॉइंट्स कहाँ दिख रहे हो, इधर तुम्हारे पास दो पॉइंट अगर दिए गए हैं और दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए गए और आपसे पूछ लिया स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, तो आपके पास फॉर्मूला ही हो जाता है, ठीक है ना। इसको नोट करो इतना पहले, चलो नोट करो इसको पहले, हो गया ना सबका कंफर्म। देखो ये स्लोप हो गया हमारे पास, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। एम का फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या हमें देखने को मिलता है यहाँ पर, इसी में अगर देखते हो, अगर आपके पास ये थीटा दिया गया तो दूसरा फॉर्मूला निकल के आता है आपके पास m = tan थीटा। क्या निकल के आता है, ये भी क्या होती है, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन, ये निकल के आता है दूसरा फॉर्मूला। अच्छा हमेशा एक चीज ध्यान रखेंगे, जैसे आपके पास कोई भी लाइन दी गई, जैसे इंक्लाइनेशन अगर किसी लाइन का दिया जा रहा है तुम्हारे पास, सपोज दैट ये तुम्हारे पास एक्सेस दिए गए, ठीक है ना। आपके पास लाइन ऐसे इंक्लाइन कर रही है इधर की तरफ, तो जो एंगल बनेगा तुम्हारा वो ऐसे बनेगा, ठीक है ना, थीटा। हमेशा आपको ध्यान रखना है जो एंगल लोगे आप वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से आपको लेना है, ठीक है ना। एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन से आप एंगल लोगे हमेशा, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुम्हें ये चीज ध्यान रखनी है, मोस्ट ऑफ गलती यहीं पे हो गई, ठीक है ना। तो ये चीज हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है इसके पे, क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी बाद में वीडियो पे लगा देंगे इसका क्वेश्चन, ठीक है ना। अभी हम बोल दे रहे हैं, रीड कर दे रहे हैं, तुम लोग में घुमा देख लो। क्वेश्चन लिखा, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 3,2 एंड -1,5, ठीक है ना। क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, ये रेस कर रहा है, ठीक है। बोलो क्या चीज, अरे ठीक है भाई, ठीक है ना। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, क्या बताना है आपको, स्लोप ऑफ अ लाइन बताना है, ठीक है ना। क्वेश्चन में आपसे स्लोप पूछी गई, क्वेश्चन की लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट्स 3,2
एंड सेकंड पॉइंट क्या दिया आपके पास -1,5, ठीक है। ये वैल्यू लिखी हुई है आपके पास। देखो हमेशा तो क्वेश्चन को ब्रेक करोगे, अगर क्वेश्चन की पजल सॉल्व करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा तुम्हें, ठीक। क्वेश्चन में कह रहा लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट, ये बात ध्यान रखो। अगर क्वेश्चन कह रहा लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट, मतलब क्या है कि जो लाइन है वो तुम्हारी इन दोनों पॉइंट से होकर जाती है, ठीक है ना। ऐसा सिंपली समझो इस चीज को, ठीक है ना। यानी इन दो पॉइंट से होकर जा रही है, तो तुम्हें स्लोप बताना है। अभी हमने बताया अगर किसी दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए तो स्लोप के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, ठीक है ना। वैल्यू लिख लो यहाँ पर आप इसकी। अगर ए पॉइंट आपके पास दिया गया है ये, तो पहला हो जाएगा x1 = 3 एंड y1 = 2। अगला क्या हो जाएगा x2 = -1 एंड y2 = 5। पढ़ रखा है ना सभी ने ये चीज। पहला ऑर्डिनेट, दूसरा एब्सिसा, ऑर्डिनेट एब्सिसा पढ़ रखा है ना। एब्सिसा ऑर्डिनेट होता है, x एक्सिस को एब्सिसा बोलते हैं और दूसरे वाले को ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो x1 y1 x2 y2, ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा वैल्यू रखते हैं भाई स्लोप के लिए, क्या हो जाएगा m = फॉर्मूला y2 - y1 अपॉन में x2 माइनस x1। वैल्यू रखो भाई, m = कितना हो जाएगा, y2 कितना है आपके पास 5 माइनस y1 कितना 2, ठीक है। x2 कितना है -1 बाई x1 कितना है 3, ये जाएगा कितना भाई 3/-4। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी m की वैल्यू -3/4। एक्चुअल मतलब समझे क्वेश्चन का कि नहीं समझे, क्या है भाई स्लोप है तुम्हारे पास, ग्रेडियंट इसी को बोलते हैं, ठीक है। कंफर्म, नोट करो क्वेश्चन, चलो आंसर नोट करो फटाफट से। So -3x1 है, -2x2 -3 हाँ क्या, हाँ सही है। ओके वैल्यू निकालो उसको, चलो सब थोड़ा। सर सेकंड वाले क्वेश्चन में आप 80 लिख रहे हैं। हाँ 80 लिखा हुआ है, 8t1² 2 82² 2 ठीक है ना। ये वैल्यू लिखी हुई है तुम्हारे पास, ठीक है। ठीक है। मैच चलो सॉल्व करो वैल्यू। पहला वाला कर लोगे ना फर्स्ट नंबर को, इजी सेकंड वाला कर लो, सेकंड वाला को सॉल्व करो आराम से इजीली। चलो बता दें क्या हमें, नहीं कर लेंगे, ठीक है करो, चलो उसको प्रोडक्शन वैल्यू रख लो उसका। m = कितना हो जाएगा ये 2a t2 माइनस y1 हो जाएगा आपके पास 2a t1 अपॉन x2 कितना दिया गया है इशू a t2² माइनस x1 दिया गया आपके पास a t1²। कंफर्म है यहाँ तक, ठीक है ना। तो यहाँ से 2a और 2a कॉमन मिल रहा है, यहाँ से a और a कॉमन मिल रहा है, ठीक है ना। मुझे तो दिखाई दे रहा है, इससे आप 2a कॉमन लोगे, अंदर बचेगा आपके पास कितना t2 माइनस t1 और ये आ जाएगा आपके पास कितना a इन ब्रैकेट आ जाएगा t2² माइनस t1², ठीक है। यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास m = देखो a से a कैंसिल हो गया तुम्हारे पास, ये बचा 2 और ये हो गया t2 माइनस t1। जिसमें क्या है ना वीडियो बनना तो इसमें स्टेप गायब भी नहीं कर सकते, पूरा ही करना पड़ेगा पूरी। t2² माइनस t1²। यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास a² माइनस b² का क्या हो जाएगा a माइनस b और a प्लस, पढ़ा है ना फॉर्मूला सभी ने कि फॉर्मूला होता है आपके पास a² माइनस b² a माइनस b प्लस b, ठीक है फॉर्मूला अच्छी बात है। m = 2 ये हो जाएगा t2 माइनस t1 अपॉन में ये कितना हो जाएगा t2 माइनस t1 और ये हो जाएगा t2 प्लस t1। देखो कहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे आपके पास। वैल्यू आ गई 2 अपॉन t2 प्लस t1, ठीक है। m = ये वैल्यू आ गई तुम्हारे पास, ठीक है। नोट कर लो उसको, चलो ठीक है। अगला बताते हैं, इसके बाद टॉपिक है तुम्हारे पास रिलेशन बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है उसके बाद। चलो सुनो करो फटाक से, देखो सुनो इधर ये अपना यहाँ तक नोट कर लो, ठीक है ना। वीडियो में प्रॉब्लम जा रही है, ठीक है ना, इसको कल आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है ना। दिक्कत दे रही है इसमें, ठीक है ना, सीधा नहीं हो रहा है, करता है इसको।